हेलो दोस्तों, संघर्ष क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 वाद्य यंत्र, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र, जिसमें हमारा पहला है तत्वादी यंत्र, दूसरा है सुशीर वाद्य यंत्र, तीसरा है अवनत ताल वाद्य यंत्र, चौथा है गण ताल वाद्य यंत्र। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं तत्वादी यंत्र के बारे में। तत्वादी यंत्र आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें तत्वादी यंत्र का मतलब होता है तारों द्वारा बजाना। इसकी ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। रावण की एक सासु गुजरी पंगु थी। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा मेरी तरह, जैसे रावण की एक सासु गुजरी पंगु थी। अब इसमें आपके वाद्य यंत्र के नाम कैसे याद रखोगे? रा से रावण हत्ता, और ई से होगा आपका इकतारा, सा से होगा सारंगी, सू से होगा सुरिका, गुजर से होगा गुजरी, और अपंग बपंग होगा। और भी वाद्य यंत्रों के नाम हैं जो आप नॉर्मल तरीके से याद कर सकते हो, जिसमें है दुका को, कमैसा, रबाज, रबाब, तंदूरा, सिकारा, जंतर, सूरमंडल और सौतारा। ट्रिक के माध्यम से है जो आप इन सभी को याद कर लो, और नॉर्मल तरीके से आप इन सब को याद कर लो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रावण हत्ता है जो कौन सा लोक वाद्य यंत्र है, आपको बताना है तत्। जैसे सौतारा कौन सा वाद्य यंत्र, तो आपको बताना है तत्वाद्य यंत्र। तो आपके इन 4 लाइनों में से ही क्वेश्चन बनेगा। अब इन वाद्य यंत्रों के बारे में एक एक प्रमुख बातें हैं वो हम पढ़ लेते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले है अपंग। अपंग है ये भील और ग्रासीय समुदाय में प्रचलित है। बपंग है जो पीपे के समान होता है, तुम्बे को काट कर बनाया जाता है। मेवात इलाके का प्रसिद्ध और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होगा अलवर के क्षेत्र में कनपटे जोगी बजाते हैं, वो है आपका भपंग। और अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो इम्पोर्टेंट लिखा जाता है मेरी शॉर्ट्स नोट्स के अंदर, उसमें से आपके क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है, बाकी वालों को आप याद रखना है। तो देखिए, जंतर में है देवनारायण जी की फड़ पर बजाया जाता है। सौद परदेश सुरसुला यानी मगरमच्छ की खाल या नारियल से बनाया जाता है। मोम द्वारा डांड पर यह चिपकाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और लोक वाद्य यंत्र, जिसमें हमारे है दुका का। क्या है? दुका का है जो आपके बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आदिवासी की इलाकों में भीलों में प्रचलित है। और रवाज में हो जाएगा आप र से र, यानी रावल लोग अपने लोक नाट्य और रम्मत में बजाते थे। और रावलों की रम्मत के लिए कौन सा प्रतीक है? तो आपके रवाज वाद्य यंत्र, ये आपको याद रखना है। रम्मत के लिए प्रसिद्ध, रावलों के रम्मत के लिए प्रसिद्ध है रवाज। अब देखते हैं नेक्स्ट लोक वाद्य यंत्र, जिसमें आपके है सूर मंडल या स्वर मंडल। ये है पश्चिमी राजस्थान के मांगणियार लोक कलाकारों में प्रसिद्ध है। लकड़ी की पट्टी से इसका निर्माण होता है। इसमें तारों की संख्या है जो 21 से 26 तक होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें है तंदूरा, सौतारा या फिर वीणा। तंदूरा, सौतारा या फिर वीणा, इसमें है जो आपके है देशज भाषा में निशान या वेणों भी कहते हैं। कामड़ जाति के लोग इसका उपयोग करते हैं, मतलब बजाते हैं। 10 नामी साधु व बलई लोग प्रयोग कर निर्गुण भक्ति में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे स्लाइड पे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट, तो आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है इकतारा और सारंगी के बारे में। तो इकतारा में होगा गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर उसमें खुटी लगाकर या फिर 2 तार कस लिए जाते हैं। और आदि वाद्य यंत्र माना जाता है क्योंकि नारद मुंदी से इनका क्या है संबंध। तो इसमें तारों की संख्या पूछ सकते हैं कि एक तारा में तारों की संख्या कितनी होती है, तो 2। किन से संबंधित हैं? तो नारद मुंदी से संबंधित हैं। अब देखिए सारंग में हो जाएगा आपके तत्वादी यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सारंगी। निर्माण है जो सागवान की लकड़ी से होता है और 27 तार होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आपके है रावण हत्ता। रावण हत्ता भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट लगाए गए हैं, जिस पे इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा गया मेरे शॉर्ट्स नोट्स के अंदर, उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। तो देखिए इसका पहला पॉइंट, इसका प्रयोग डूंगर जी और जवाहर जी और पाबू जी के बोपे करते हैं। इनमें प्रयोग बाल वाले तार को कहते हैं पुकबाज। क्या बोलते हैं? पुकबाज।
और लकड़ी की खूंटिया को बोलते हैं मोरनिया। क्या बोलते हैं? मोरनिया। और इसमें कितने तार होते हैं? 9 तार, और आधे कटे हुए नारियल से बना होता है। तो रावण हत्था को आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, ये आपके तत्ववादी यंत्र के अंतर्गत है। और पॉइंट पूछे तो आपके डूंगर जी जवाहर जी मिश्र में पूछेंगे बाल वाले तार को क्या बोलते हैं? पुकबाज। लकड़ी की खूंटिया को मोरनिया। 9 तार होते हैं, आधे कटे हुए नारियल से बना हुआ होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जिसमें है सिकारा मेव। सिकारा मेव हो जाएगा आपके तन्नू की लकड़ी से बना हुआ। ग्रासिया सिकारा नारियल की पोली लकड़ी से बना। सिकारा ग्रासिया हो जाएगा ग्रासिया जाति का वाद्य यंत्र, रावण हत्था की तरह होता है और 3 तार होते हैं। अब उसके बाद में है आपके कमैसा। ये आपके कम इंपोर्टेंट है, तो मैं इसके बारे में जो प्रमुख बातें उनको एक बार बता देता हूँ, जिसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे। सारंगी के समान होता है, उसे बोलते हैं सारंगी की रानी। नाथपंथी साधु भरतहरि और गोपीचंद की कथा में प्रयोग में लिया जाता है। 16 तार होते हैं। साकर खान ने 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। कमाईसा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया था साकर खान ने, जो 2012 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें है सुरिंदा। सुरिंदा है जो रोइडाई की लकड़ी से बना हुआ होता है। प्रयोग है मारवाड़ के लोक कलाकार सुरैयों द्वारा प्रयोग में किया जाता है। गायन के साथ नहीं बजाया जाता है, इसे बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गज का। तो सुरिंदा है जो आपके इंपोर्टेंट लगा दीजिए, किसका बना हुआ होता है, कौन से कलाकार इनको उपयोग में लेते हैं। इनको बजाया नहीं जाता, इसको बजाने के लिए गज का प्रयोग किया जाता है। ये सभी आप याद रखोगे। संघर्ष क्लासेस में आज के लिए इतना ही। बाकी वाले 3 वाद्य यंत्र है जो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। संघर्ष क्लासेस बेहतरीन इस लोक वाद्य यंत्र पर 3 है जो आपके शॉर्ट्स नोट्स की क्लास लाएगा। उसके बाद 3 है जो आपके क्वेश्चन आंसर की क्लास लाएगा, जो इन शॉर्ट्स नोट्सों पर आधारित होंगे। और 4th ग्रेड के लिए बेहतरीन क्लासें लाई जा रही हैं, टॉपिक वाइज क्लासें लाई जा रही हैं। तो आप हमारे जीके के बेस को भी देखिए, और हिंदी ग्रामर की भी क्लासें आ रही हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।